रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे इन पीएचपी और इफ़ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, लूप्स, इन चीज़ों को सीखेंगे। सो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी इफ़ का मतलब होता है अगर। सो इफ़ वी वांट टू डू समथिंग, सो इन पीएचपी हम पहले पीएचपी को स्टार्ट कर लेते हैं एंड इनसाइड पीएचपी जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं तो वी विल राइट इफ़ और फिर स्मॉल ब्रेसेस डालेंगे और फिर 2 कर्ली ब्रेसेस इस तरह से डालेंगे। और यूजुअली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसी तरह का कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ पे अब हम कंडीशन दे सकते हैं। सो इफ़ समथिंग, ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इफ़ 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, ओके। सो नाउ यू कैन सी कि पीएचपी को मालूम है कि 5 जो है वो बड़ा होता है 3 से, ओके। सो नाउ इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 3 वी कैन इको समथिंग, ओके, लाइक 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ओके, लाइक दिस। तो नाउ अगर हम इसको सेव करेंगे एंड वी विल रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं कि हमें रिज़ल्ट मिल गया है 5 इज़ ग्रेटर देन 3। अगर ये हम 5 इज़ लेस देन 3 कर दें एंड देन वी सेव और इसको रिफ्रेश करेंगे तो नथिंग विल हैपन, क्योंकि 5 जो है वो लेस देन 3 नहीं है बल्कि वो बड़ा है 3 से। सो देन वी विल ऐड 5 इज़ ग्रेटर देन 3। सो इफ़ स्टेटमेंट है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ दी कंडीशन एंड अब हम चाहते हैं कि जी ये तो हमें स्क्रीन पे नज़र नहीं आया, दैट इज़ नॉट ट्रू, तो हम कुछ एल्स यानी अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, देन वी विल ऐड एल्स और यहाँ पे हम एको कर लेंगे दी अदर कंडीशन, ओके। और यहाँ पे हम कहते हैं जी नॉट मैच, ये जो भी आप लिख सकते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि हमारी इफ़ स्टेटमेंट चूँकि दुरुस्त नहीं थी, देन एल्स स्टेटमेंट जो है वो रन हो चुकी है एंड वी हैव रिज़ल्ट हेयर, ओके। तो इस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स काम करती हैं। अब ऐसे भी होता है कि कई दफ़ा मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक नंबर्स का वेरिएबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली नंबर्स और इक्वल टू 56 हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और अब हम ये चाहते हैं कि जी हम एक ग्रेड सॉफ्टवेयर बनाएं, तो फॉर दैट पर्पज़ हम क्या करेंगे, इफ़ हम कहेंगे जी इफ़ नंबर ऑफ अली नंबर्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल 50 एंड, ओके, एंड के लिए हम ये एंड का साइन चूज़ करते हैं, डबल एंड साइन, एंड अलीज़ नंबर, बिकॉज इसको हमने कंट्रोल करने के लिए हमें एंड भी लिखना पड़ता है, और आई विल शो यू दैट व्हाई आई हैव एडेड एंड इक्वल टू इज़ लेस देन और इक्वल टू 60, देन ही विल गेट ए सर्टन ग्रेड, ओके। तो यहाँ पे हम कहेंगे जी कि एको and we can echo a grade B for example, okay, then he has a grade B। और इसी तरीके से हम इस if स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और जब हम सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे else if, ओके। अगर ये हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आना चाहिए, else if अदरवाइज ये होना चाहिए, ओके। तो else if क्या है जी, if greater than 60 and less than 70, then what will happen, grade A, okay, like this, and we can also paste it। और यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन कहते हैं सिंपल, हम ये कहते हैं जी if is हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं and we will say is less than or equal to 40 फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्कि हमने जहाँ से 50 से शुरू किया था तो 50 करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं जी एको फेल, ओके। एंड यू कैन यूज़ दिस एज़ पर योर नीड, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये बता रहा हूँ।
सो नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर हम रिफ़्रेश करें तो यू विल सी कि ग्रेड बी इज़ द राइट आंसर, ओके। और क्योंकि अली के नंबर जो हैं वो 56 हैं, अगर अली के नंबर जो हैं वो 65 होते तो फिर क्या होना था। सेव करते हैं और देखते हैं, नाउ यू कैन सी कि ग्रेड ए इज़ ट्रू। और अगर अली के नंबर जो हैं वो कम हैं तो फिर क्या होगा, वी विल सी ही इज़ फेल्ड, ओके। तो इस तरीके से इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो काम करती हैं एंड वी कैन यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेबसाइट है और उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स का एरिया है और टीचर्स का एरिया है। सो अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे जी, इफ़ समवन इज़ स्टूडेंट ही कैन एक्सेस टू स्टूडेंट्स पेज, और अगर वो टीचर है तो वो टीचर के पेज पे जा सकता है। सो इट्स वेरी यूज़फुल। अब हम लर्न करते हैं जी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और जितनी भी हम चीज़ें अभी बेसिक सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकल जब प्रोजेक्ट हम करेंगे इस कोर्स का तो उसके अंदर सारी चीज़ों की एडवांस चीज़ जो है वो देखा जाएगा किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जी PHP के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। पहले जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास इक्वल का साइन है, इक्वल टू, ओके, दिस इज डबल इक्वल साइन। वी हैव आइडेंटिकल, ओके, आइडेंटिकल के लिए ट्रिपल इक्वल साइन है, और आई विल शो यू दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस। कंपेयर, कंपेयर के लिए है जी लेसर देन, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन equal to and greater than or like this, okay। तो ये हम डिफरेंट कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद हमारे पास नॉट इक्वल का साइन है, विच इज़ नॉट के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। और इसी तरीके से नॉट आइडेंटिकल अगर होगा, आइडेंटिकल, तो ये होगा जी नॉट इक्वल टू, ओके। सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास दूसरी टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं, हमारे पास हैं एंड के लिए हम यूज़ करते हैं डबल एंड का साइन, और है, और के लिए हम ये दो लाइंस इस तरह से यूज़ करते हैं। नॉट है, नॉट के लिए हम ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो यूज़ करते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तकरीबन ये सेम सिंबल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर नॉट, फॉर और, फॉर एंड। नॉट इक्वल टू, नॉट, दिस इज़ एक्चुअली नॉट आइडेंटिकल, नॉट इक्वल टू, and then this is identical, this is equal to, okay, and lesser than equal to, greater than equal to। तो ये आपको याद होने चाहिए। सो अब इसकी हम एग्जांपल कुछ देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ हमारे पास एक स्टेटमेंट है जी, इफ़ 4 is equal to 4, okay, then we will echo both equal, ओके। सो सेव करते हैं और इसको देखते हैं। सो लेट्स सी, तो ये आप देख सकते हैं कि बोथ इक्वल रिजल्ट आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 4 नंबर को 4 स्ट्रिंग के बराबर उसने कह दिया। उसने कहा जी कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर भी 4 मौजूद है चूँकि, इसलिए ये दोनों ठीक हैं, इक्वल हैं। अगर ये 5 होता तो फिर रिज़ल्ट हमें नहीं आना था, ओके। सो 4 को इसने डिटेक्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल का साइन डाल दें तो व्हाट विल हैपन कि अभी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि दीज बोथ आर नॉट आइडेंटिकल। ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो इसने फिर चेक किया कि ये जो है ये आइडेंटिकल नहीं है विद दिस 4, सो वी डिडंट गेट रिजल्ट फॉर आवर कोड, ओके। सो दिस इज़ दी ऑपरेटर्स जो कि हमने सीखे। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो सीखने जा रहे हैं वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं फॉर ईजनेस, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट्स, अगर आप बहुत लेंथी इफ़ स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर
सर्टन पर्पस, तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को थोड़ा इजी बना सकते हैं. सो फॉर स्विच स्टेटमेंट के लिए हम लिखते हैं स्विच एंड देन इफ स्टेटमेंट की तरह हम ये ब्रेसेस डालेंगे एंड यहाँ पे फिर हम कंडीशन देंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो यहाँ पे हम कहते हैं जी वेरिएबल बनाते हैं अली नंबर्स इक्वल टू 50. Okay, so here we will add switch Ali numbers. Okay, और ये हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमने अली नंबर्स को टेस्ट करना है. सो इन स्विच स्टेटमेंट हम जो है वो केसेस बना लेते होते हैं. सो वी विल से केस और यहाँ पे हम कहते हैं 30, यानी अगर अली के नंबर 30 हैं दैट वी विल ऐड दीज टू डॉट्स. और इसके बाद हम यहाँ पे एको कर देंगे कि अगर उसके नंबर 30 हुए तो क्या होना चाहिए. तो वी विल से इट इज़ 30. ओके, लाइक दिस. और जब भी कोई भी हम स्विच स्टेटमेंट में कोई भी केस लिखते हैं तो हर केस के बाद हमने उस केस को क्लोज भी करना होता है विद ए ब्रेक. ओके, लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये अब हमने ये केस जो था ये हमारा ये फर्स्ट केस है. इसी तरह से यानी इसके लिए अगर आपने इफ़ स्टेटमेंट लिखनी होती तो वी विल से दैट इफ़ नंबर्स आर इक्वल टू 30 देन डू दिस थिंग. ओके, एंड देन फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट वी विल ऐड एल्स इफ़ एंड देन वी विल ऐड द अनदर स्टेटमेंट. लेकिन जहाँ पे ईजीनेस ये है कि हम इस तरह से केसेस को डुप्लिकेट कर सकते हैं एंड we can actually duplicate और फिर यहाँ से values को change करते हैं और we can say 40 and similarly we can create another case like this और इसको बोलते हैं 50 और it is 50 like this. okay, and last में हम default case जो है वो भी add कर सकते हैं. so we can say default like this और फिर हम यहाँ पे कुछ भी एको कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल नथिंग ट्रू. ओके, सो लाइक दिस. तो सेव करते हैं और फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है. नाउ यू कैन सी कि वी हैव इट इज़ 50 क्योंकि केस हमारे जो नंबर्स थे वो थे 50 और यहाँ पे हमने नंबर्स को टेस्ट किया तो ये वाला केस जो था वो ट्रू हो गया. ओके, सो अगर हम यहाँ पे नंबर्स को 20 करते हैं तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी. तो ये आप देख सकते हैं नथिंग ट्रू. ओके, डिफ़ॉल्ट केस जो है वो वाला कॉल होगा. तो डिफ़ॉल्ट केस एज वी आर यूजिंग एल्स इन एल्स इफ स्टेटमेंट्स. ओके, तो ये तरीक़ाकार है जी स्विच स्टेटमेंट्स लिखने का और इसकी भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली हम सीखेंगे आगे चल के इन आर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट. जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लूप्स. लूप्स के अंदर हमारे पास 3 तरह के लूप्स हैं, वाइल लूप्स, फॉर लूप्स एंड फॉर ईच लूप्स. लूप्स का मतलब होता है कि रिपीटेबल. अगर आप किसी भी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं फ्रॉम फॉर एग्जांपल फॉर इन्फिनिटी और फॉर certain time or certain limit. okay, तो how we will write while loops inside PHP. तो while loop लिखने के लिए भी हम just while loop इस तरह से लिखेंगे, while छोटी brackets and then curly braces. We will add our condition here और यहाँ पे हम कुछ भी condition दे सकते हैं. For example 2 is less than 3 and then do something. okay, अगर हम इसको echo कर देंगे तो it will echo that thing which we have written here. For example 2 is less than 3 again and again. okay, तो अगर इसको हम सेव करके देखें तो you will see कि ये 3 इसको क्योंकि ये एरर देना शुरू हो गया है उसकी वजह यह है कि हमने लिमिट नहीं किया अपने लूप को. ओके, सो लूप को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल एको दैट थिंग अगेन एंड अगेन. ओके, दैट्स वाई द मेमोरी बिकम लॉस्ट और इस वजह से जहाँ पे हमें ये एरर आ रहा है क्योंकि ये मेमोरी जो है वो हमारी
सॉरी अनएक्सपेक्टेड वाइल एंड हाँ ये वाली एक सॉरी ये ब्रैकेट थी। तो अब होपफुली एरर नहीं आएगा क्योंकि इसको शो करना चाहिए एंड यू कैन सी के ये अगेन एंड अगेन ये टाइप होता जा रहा है ओके। तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए ये टाइप होता जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये ब्राउज हो रहा है ओके। सो दिस इज़ द पावर ऑफ वाइल लूप। तो वाइल लूप को हम जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल PHP के अंदर हम यहाँ पे एक बना लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल टाइमर ओके, एंड वी कैन असाइन वैल्यू टू टाइमर, इनिशियल वैल्यू टू टाइमर वेरिएबल ओके। एंड इनसाइड व्हाइल लूप हम यहाँ पे कहते हैं जी कि ये जो टाइमर है, टाइमर is less than for example 20 okay, and then we can echo whatever we want okay। तो यहाँ पे हम कुछ भी echo कर सकते हैं, for example ABC सेव करते हैं और ये 20 दफ़ा जो है ABC लिखा हुआ आ जाएगा ओके। सो लेट्स रिफ्रेश, क्योंकि वो पुराना रन हो रहा था तो इसको क्लोज करते हैं, विंडो को दोबारा से ओपन कर लेते हैं क्योंकि इट्स वर्किंग। और लोकल होस्ट /learn इंटर एंड ये आप देख सकते हैं कि ABC लिखी हुई आ रही है फॉर 20 टाइम्स ओके। ये 20 दफ़ा लिखी हुई होगी, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो यू कैन रीड दैट ओके। आल्सो वी कैन echo द टाइमर इटसेल्फ। अगर हम इसको ऐड करते हैं टाइमर को तो यू विल सी के हमारी 0 से लेके 20 तक यानी 19 तक हमारी जो गिनती है वो लिखी हुई आ जाएगी। एंड यू कैन सी 0 0 0 अगेन एंड अगेन इट्स रिटन। एंड बिकॉज के टाइमर जो है, टाइमर के बजाय हमें मेरे ख्याल से कुछ और लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए। सो काउंटर, क्योंकि टाइमर डिफ़ॉल्ट एक स्टेट भी है इनसाइड PHP, तो उसकी वजह से शायद एरर आ रहा है। सो इफ यू रिफ्रेश, आई विल जस्ट क्लोज दिस विंडो अगेन और इसको हम लोकल होस्ट लर्न एंड नाउ अगेन 0 0 बहुत दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि हम ये चाहते थे कि इसको लिमिट हमने किया फ्रॉम 0 to 20। तो इसका प्रॉब्लम क्या है जी? इसका प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये हमें आई डोंट नो कि क्यों इस तरह से एरर दे रहा है। एंड हाँ, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर प्रॉब्लम। एक्चुअली हमने काउंटर को प्लस भी तो करना है, वी हैव टू इंक्रीज द काउंटर। तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 0 को अगेन एंड अगेन। ही डोंट नो कि 0 से 1 2 3 4 हमने जाना है आगे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर काउंटर एंड इसको हम इक्वल टू, दो मेथड्स हैं हमारे पास इसको लिखने के, काउंटर +1 ओके। सो हमने एक ऐड करना है इसके अंदर। So now it will be absolutely fine. So इसको अब क्लोज करके एक दफ़ा देख लेते हैं। learn and now you can see कि 1 2 3 4 and up to 19 and then 20 ओके। तो इस तरीके से हमने ये काउंटर ऐड कर दिया। इसको स्मॉलर नंबर बना लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। सो विल मेक इट स्मॉलर नंबर ओके। तो ये 1 से लेके जी 10 तक जो है हमारा काउंटर जो है वो आ रहा है। और इसको अब हम प्रैक्टिकली जब हम आगे चलेंगे इनसाइड विद आवर प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली हम इसको आगे स्टडी करेंगे। तो एको के अंदर हम अगर डॉट डाल के यहाँ पे ब्रैकेट्स ये ब्रेक लगा लें, then it will be on another line, the
ये एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ दी वाइल लूप। और ये आपने देखा वाइल लूप के बाद हमारे पास आ जाता है फॉर लूप। फॉर लूप जो है, अच्छा ये एक और चीज़ कि ये जो काउंटर +1 हमने लिखा है, इसकी बजाय हम काउंटर ++ भी लिख सकते हैं। इट विल वर्क इन सिमिलर वे। ओके, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा ++। अच्छा जी, फॉर लूप जो है वो बहुत ज़बरदस्त लूप है, और उसके अंदर ये होता है कि हम वेरिएबल्स जो हैं वो फॉर लूप के अंदर ही उनको डिफाइन करते हैं। सो फॉर लूप लिखने के लिए भी हम फॉर लिखेंगे, देन वी विल ऐड स्मॉल ब्रेसेस, देन वी विल ऐड कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम अपना वेरिएबल ऐड करेंगे। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल काउंटर इक्वल टू 0, ओके, एंड देन वी कैन लिमिट द काउंटर, और उसके लिए हम क्या कहेंगे, काउंटर is less than 10, okay, and also we can add counter ++। ओके, तो वो जो हमने सारा लिखा था डिफरेंट लाइंस पे, उन सब को हमने यूं जो है वो ऐड कर लिया। ओके, इनसाइड फॉर लूप वी हैव एडेड आर वेरिएबल, और फिर उसको लिमिट किया, एंड आल्सो वी हैव इंक्रीज दैट वेरिएबल ++1 ओके। सो हम यहाँ पे एको कर सकते हैं कोई भी चीज़। वी कैन एको सैम्पल फॉर एग्जांपल डॉट, और यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, एंड यू विल सी कि सैम्पल जो है वो लिखा हुआ आएगा 10 टाइम्स। ओके, और हम यहाँ पे डायरेक्टली काउंटर को भी एको करवा सकते हैं। सो लेट्स सी, तो ये आपने देखा 0 से लेकर 9 तक जो है वो हमारा जो इंटीजर्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर लूप। फॉर लूप के बाद हम, और डेफिनेटली हम इन सारे लूप्स की, इफ स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इन फ्यूचर वीडियोस, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। तो बेसिक्स को थोड़ा समझ लीजिए कि ये काम कैसे कर रहे हैं। सो फॉर ईच लूप जो हमारा है वो एक्चुअली अरेज के साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो फॉर एग्जांपल हम एक अरे बनाते हैं, अली नंबर्स इक्वल टू अरे, और उसके मैथ फिज़िक्स वगैरह के जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 56 नंबर हैं फिज़िक्स में, और 65 हैं सेकंड सब्जेक्ट में, एंड देन 78 हैं, देन 90 हैं, देन 56 हैं, देन 68 हैं, लाइक दिस। ओके, तो अब क्या हुआ जी, ये उसके नंबर्स हमने ऐड कर दिए इनसाइड ए अरे। तो अब फॉर ईच लूप क्या करता है, फॉर ईच के लिए हम फॉर ईच लिखेंगे, एंड inside for each we can assign these numbers a number। okay, for example यहाँ पे हम कहते हैं जी अली नंबर्स, इसको हमने पिक किया, ओके, एंड वी विल असाइन ए वैल्यू, ए वेरिएबल टू ईच नंबर। ओके, तो हम यहाँ पे कहेंगे एज, ओके, एंड वी विल से अली नंबर like this। so what happen कि अली नंबर जो है ये वाला वेरिएबल इस ये असाइन हो गया है, इसको भी, इस इंटीजर को भी, इसको भी, इसको भी, इसको, सब इंटीजर्स को हमने असाइन कर दिया फॉर ईच लूप की मदद से ये वाला वेरिएबल। ओके, सो इसका फ़ायदा क्या होगा कि व्हेन वी विल ऐड फॉर ईच यहाँ पे, और वी विल add, sorry, not for each, why I am writing this, हम जब इको करेंगे यहाँ पे एको, और हम अपने नंबर्स को, अली नंबर्स को एको करेंगे नंबर्स, एंड इसको ब्रेक लगा देते हैं फॉर बेटर व्यू। तो क्या होगा
we will see all the number, it will fetch all the numbers from the array. तो यहाँ पे हम ये किया and you can see कि हमें error आया and error is because echo error क्यों है जी कि error का reason क्या है I don't know if we use numbers and numbers and number and numbers, अली को हटा देते हैं तो क्या होगा, तो भी एरर आ रहा है and error is because of what, because of why this error is coming. एक्चुअली इसको नहीं आना चाहिए. आई विल दिस एरर इज आई थिंक ब्रैकेट्स भी ठीक हैं और PHP भी ठीक है एंड आई विल चेक. ओके तो एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ कि हम जहाँ पर नंबर्स यूज़ करें हमने नंबर यूज़ करना था, सॉरी फॉर दैट. तो आई थिंक कि ये प्रॉब्लम है. सो दैट्स नाइस. नाउ यू कैन सी कि हम हमारे नंबर्स यहाँ पे सारे के सारे एको हो रहे हैं एंड वी कैन आल्सो ऐड ए ब्रेक और PR. ओके सो नाउ दैट विल बी ऑन सेपरेट लाइंस. तो ये सारे नंबर्स आप देख सकते हैं कि वी फेच्ड these numbers from array with use of for each loop. okay तो for each loop arrays के लिए यूज़ किया जाता है and it's very powerful. तो while loop, for loop and for each loop भी हमने सीख लिए. इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं. अल्लाह हाफिज़.